नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लॉक के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटा और 25 मिनट की दूरी तय करती है, तो उस दौरान वो कितने कोणीय दूरी तय करेगी वो हमें बताना है, यानी कि कितनी डिग्री का कोण बना लेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो घड़ी होती है उसमें 3 सुइयाँ होती है। एक होती है मिनट की, एक घंटे की और एक होती है सेकंड की। जो सबसे धीरे चलती है वो कौन सी घड़ी होती है, तो वो होती है घंटे की सुई। सबसे जो तेज़ चलती है वो होती है सेकंड की सुई, और जो मीडियम चलती है वो होती है कौन सी, मिनट की सुई। ठीक है, अगर बात करें तो घंटे की जो सुई है, घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में, अगर बात करें तो घंटे की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो बनाती है आधा डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, बात करें किसकी, मिनट की सुई की। अगर मिनट की सुई की बात करें तो 1 मिनट में मिनट की सुई बनाती है, वो बनाती है 6 डिग्री का कोण। कितनी डिग्री का, 6 डिग्री का। और अगर सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई वो 1 सेकंड में कितना बनाती है, तो वो बनाती है 1 सेकंड में बनाती है 6 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या है, घंटे, 1 घंटे और 25 मिनट। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1 घंटे का जो मतलब हुआ वो हुआ कितना, 60 मिनट। कितना हुआ, 60 मिनट। 60 मिनट तो ये हो गई, और 25 मिनट यहाँ दे रखा है तो 25 मिनट ये हो जाएगी। ठीक है, अगर हम टोटल मिनट निकालें तो टोटल मिनट कितनी हुई, 60 और 25 कितनी हुई, तो यहाँ पर हो जाएगा 85 मिनट। कितने मिनट, 85 मिनट। अब हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 85 मिनट दे रखा है, तो 85 इंटू 6 डिग्री, तो यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण आ जाएगा, वो हमारा कोणीय दूरी होगी। तो यहाँ पर 6 को 5 से गुणा करोगे 30, हासिल 3, 6 8 48, 48 और 3 कितना हुआ, 51। यानी कि जो हमारे पास जो आंसर आया, कोणीय दूरी आई, वो क्या आई, 510 डिग्री। कितनी कोणीय दूरी हुई, 510 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, दोपहर 3:40 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण कितना होगा। देखो यहाँ पर कोण पूछा है, कितना डिग्री कोण होगा। समय दे रखा है हमारे पास 3:40। कितना दे रखा है, 3:40। अब उनके बीच में जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे। ठीक है, बटा करोगे कितना, 2। अब इसको क्या करना है, मोड में रखना है। मोड में रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, मोड से जब बाहर आती है संख्या तो वो माइनस की होती है, वो प्लस की हो जाती है, और प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मिनट कितनी दे रखी है, 11, तो आ जाएगा ऐसे कैसे, इंटू मिनट कितनी है, तो मिनट है हमारे पास 40 माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, तो घंटे हैं हमारे पास 3, बटा कितना करोगे, 2। मोड ऐसे कैसे चलेगा, 40 को अगर 11 से गुणा करें तो कितना आएगा, 11 4 44, यानी 440 माइनस 6 को 3 से गुणा करें, 6 3 18, 180 बटा कितना आएगा, 2। 444 में से 180 को माइनस करें तो कितना आएगा, तो यहाँ पर जीरो का जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, 14 में से 8 जाएंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, बटा कितना, 2, यानी 260। 260 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130 डिग्री। कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे पीछे है। ये कह रहा है कि जो लंदन का समय है वो जो दिल्ली का समय है उससे 5.5 घंटे क्या है, पीछे है। तो लंदन में कितने बजे हैं, यदि दिल्ली में
2:35 दिखाए तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली में कितना बज रहा है, 2:35, और लंदन में वो समय पूछ रहा है कि इस समय लंदन में कितना समय होगा। अगर बात करें दिल्ली के समय से और लंदन के समय में तो 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है। मतलब जो दिल्ली का समय है उससे 5.5 घंटे पीछे है कौन, लंदन। ठीक है, कौन है, लंदन। तो यहाँ पर कैसे करना होगा, 5.5 घंटे यानी 2:35 है। अब इसे कितना करना होगा, माइनस करना होगा 5.5 घंटे। कितना करना होगा, 5.5 घंटे माइनस करना होगा। अगर 2 देखोगे तो 2 को अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या लिख सकते हैं, 12 के बाद में 13 और 13 के बाद में 14, यानी एक को लिखते हैं हम 13, 2 को लिखेंगे क्या, 14। तो यहाँ पर इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, 14:35 से 5.5 घंटे क्या होगा, पीछे होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मिनट, और यहाँ पर देखो 14 में से 5 जाएंगे कितना आएगा, 9, यानी 9:05। वहाँ पर जो समय होगा वो 9:05 का समय होगा। अगर यहाँ पर ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पर 9:05 कहीं नहीं दिखा रहा। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 12 के बाद में। अगर 9 को देखें तो यहाँ पर 12 के बाद में कितना होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी जो 9 बजेंगे वहाँ पर कितना बजेगा, 21:05। और 21:05 कब का होगा, तो ये होगा पिछली रात्रि का। कब का होगा, पिछली रात का होगा। जब जो लंदन में समय होगा वो होगा कब का, पिछली रात का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 21:05 का समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर 4 नंबर, 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती है। यहाँ पर एक जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो कितनी बार मिलती है, कितने घंटे में, 36 घंटे में। यहाँ पर अगर बात करें तो देखो एक दूसरे पर जब मिलती है या एक दूसरे के ऊपर रहती है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक दूसरे को वो क्या करती है, संपाती करती है, या उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर ओवरलैप करेगी। तो उस समय एक घंटे में जब घड़ी की बात करें तो वो सुई है ना, एक घंटे में एक बार, ठीक है। 12 घंटे की बात करें तो वहाँ पर होगी कितनी, 11 बार। और 24 घंटे की बात करें तो वहाँ पर होगी कितनी बार, तो यहाँ पर हो जाएगी 22 बार। क्या कह रहा है, कितनी बार मिलती है, तो एक घंटे में मिलती है, एक बार मिलती है। 12 घंटे में 11 बार मिलती है, और 24 घंटे में कितनी बार मिलती है, तो वो मिलती है 22 बार। ठीक है, यहाँ पर पूछा कितने हैं, 36 घंटे में। तो देखो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 को अगर 3 से गुणा करें तो 12 या 36, और यहाँ पर क्या करें, 11 को भी 3 से गुणा करें तो यहाँ पर हो जाएगा 11 या 33। तो वो 36 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 33 बार मिलेगी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या कहता है, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब समय 4:25 का पूर्वाह दे रखा हो। तो यहाँ पर देखो एक समय दे रखा है 4:25 का समय। घड़ी की जो सुइयाँ हैं उनके बीच का कोण बताना है। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटा 2। यहाँ पर मोड में आ जाएगा 11 इंटू मिनट कितनी है, तो मिनट हमारे पास 25 है, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं, तो घंटे हमारे पास 4 है, बटा करोगे क्या 2। मोड में रहोगे 11 को 25 से गुणा करोगे तो 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 कितने हुए 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 275, 6 चौका 24 यानी 240 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 275 में से 240 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5, ऐसे कैसे आ जाएगा। 7 में से अगर हम बात करें 4 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, और बटा कितना आ जाएगा 2। अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 17 सही 1/2 यानी 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 17.5 डिग्री का। 17.5 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पास दे रखा है वो है 6 नंबर। क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है। ये कह रहा है कि जो सीधी रेखा मतलब एक दूसरे की जो रेखाएं हैं वो घड़ी की जो सुइयाँ हैं
वो सीधी रेखा में यानी 180 डिग्री के कोण पर रहेगी। तो वो कितनी, एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में कितनी बार। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सीधी रेखा की, तो जो 180 डिग्री का कोण बनेगा दोनों किसमें, जो दोनों सुइयाँ हैं उनमें, उसको अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर अगर देखें तो 1 घंटे में एक बार होगा उसका जो, ये कितनी बार बनेगी, तो 1 घंटे की बात करें तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर अगर बात करें 12 घंटे की तो 12 घंटे में बनेगी 11 बार। और वो बात करें किसकी, 24 घंटे की, तो 24 घंटे में बनेगी कितनी बार, 12 बार। ठीक है, कितनी बार बनेगी, 12 बार। यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, ये पूछ रही है। देखो 12 यानी एक दिन में कितनी बार, सॉरी यहाँ पर देखो 12 बार नहीं होगी, 22 बार है। ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिख दिया है थोड़ा सा। 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में कितनी होगी, 22 बार। कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे का मतलब एक दिन। ठीक है ना, तो एक दिन में कितनी बार, 22 बार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है। देखो यहाँ पर एक जो क्लॉक है यानी घड़ी है, उसमें जो मिनट की सुई है वो किस तरफ दे, पूर्व की इशारा करती है, पूर्व की ओर इशारा करती है। कब, 7:45 के समय पर। तो यहाँ पर वो घड़ी का निर्माण करते हैं अपन, देखो घड़ी बनाते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 12, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा कितना, 9। यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कितना समय दे रखी है, 7 बजकर कितना, 45 मिनट। 45 का मतलब यानी जो मिनट की सुई है वो होगी 9 पे, और घंटे की सुई होगी वो होगी 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। अब ये कह रहा है जो किसकी, मिनट की सुई यानी जो पूर्व दिशा में है, तो ये कौन सी हो गई, पूर्व दिशा हो गई। अब ये पूर्व दिशा हो गई तो इसके अपोजिट कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, अब ये दिशा कौन सी है, तो ये उत्तर दिशा है, और ये दिशा कौन सी है, तो ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, अब आगे 3 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में मतलब 8 बजेगी, फिर 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा। यानी जो मिनट घंटे वाली सुई है, कौन सी, घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 10 पर है। ठीक है, 10 पर है यानी 10 या 11 के बीच में रहेगी वो, 10 पर मान लेते हैं, 10 पर है। तो अब आपको पता है, क्या पता है कि पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है, हमने डायरेक्शन पढ़ा था, डायरेक्शन के टॉपिक में बात की थी, वह दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कौन सी होती है, तो वो होती है दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व दिशा, या इसे ही बोलते हैं पूर्व और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपना राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पूर्व और दक्षिण दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि दर्पण में 12:13 का समय दिखाता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। देखो कभी भी वास्तविक समय पूछे या दर्पण का समय पूछे, जब प्रतिबिंब की बात आए किसमें, दर्पण में, तो दर्पण में प्रतिबिंब की बात आए तो हमें क्या करना होता है, हमें जो समय दे रखा होता है, यानी जो समय दे रखा है उसको क्या करते हैं, 23:60 में से माइनस करते हैं, जो समय दे रखा हो या जो टाइम दे रखा हो उसको माइनस करते हैं। ठीक है, किसके लिए, दर्पण के लिए। देखो वास्तविक समय पूछे या दर्पण का समय पूछे, ये यूज़ करना है हमें। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले जल प्रतिबिंब के लिए पूछ ले, अगर जल में पूछ ले तो हमें क्या करना होता है, या तो 17:90 में से माइनस कर दो, किसको, टाइम को, किसमें से, 17:90 में से जो टाइम दे रखा है उसको माइनस कर दो, या फिर इसको 18:30 में से भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर लेना। यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है, जल के लिए बात हो रही है। यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है, दर्पण के लिए बात हो रही है। समय किसका दे रखा है, दर्पण का दे रखा है। वास्तविक समय निकालना है, या वास्तविक समय दे रखा हो और दर्पण का समय निकालना हो, सभी में एक ही सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 23:60 में से जो समय क्या दे रखा है, 12:13 का समय दे रखा है, क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ नीचे 3 है, एक हासिल लेगा 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गए 7 बचेगा। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गया बचका 1, तो 11:47। 11:47 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है,
बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्या कह रहा है? 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी मतलब उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो वहाँ पर बनेगा 180 डिग्री का कोण। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के किस समय विपरीत दिशा में होगी, यानी किस समय वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जब 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी जो 180 डिग्री का कोण बनता है किसके लिए? दोनों सुइयों के बीच में, उस समय जो मानक या पीक समय होता है या मानक समय होता है वो कितना माना गया है? तो वो माना गया है 6 बजे। यानी जो 180 डिग्री का जो समय होता है वो मानक समय कितना माना गया है? 6 बजे माना गया है। ठीक है। 6 से 7 के बीच में मानक समय माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है? जो समय दे रखा होता है, कितना दे रखा है? जो प्रथम हावर दे रखा है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम 6 बजे से H1 यानी जो पहला घंटा दे रखा है उसकी क्लॉकवाइज दूरी कैसे करना हो? 6 बजे से H1 मतलब जो प्रथम घंटा दे रखा है वो की क्लॉकवाइज दूरी इंटू 60/11, ये हमें करना होता है, ये याद रखना है। 6 बजे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो मानक समय कितना है? 6 बजे है। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता ना, इसलिए उसको मानक समय मानते हैं। ठीक है। या पीक टाइम मानते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 6 से कितना हो गया? 6 से 9 तक, 6 से कितना? 9 तक, 6 से 9 तक का समय हमें काउंट करना है, कितने घंटे हुए वो हमें यहाँ पर लिखना है और 60/11 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 से 9 तक यानी 6 से 7 8 9 3 घंटे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 60/11। 3 को 60 से गुणा करोगे 180/11, 180 में भाग दोगे 11 का तो कितना आएगा? 11 एकम 11, बच गए कितना? 7 70, 11 से गाड़ी 66, तो 16 सही 4/11, यानी जो 16 सही 4/11 मिनट है वो है। अब इसका जो लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 9 बजकर, जो विपरीत दिशा में होगी ना दोनों सुइयां, वो किस समय होगी? 9 और 10 के बीच में, 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। ठीक है। ये उसका समय होगा। 9 बजकर यानी 8 दे रखा है तो ये तो गलत हो गया। 9 बजकर 55 मिनट 5, ये तो गलत हो गया। 9 बजकर 16 मिनट, ये भी गलत है। तो 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि जो समय है वो किसके लिए, पूछ ले, यहाँ पर जो दे रखा है हमारे पास, तो जो ये चीज़ें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना। क्या करना है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 नंबर। शाम 7:20 पर एक घड़ी की सुइयां के बीच रेडियन में कोण है। देखो रेडियन में कोण है, सबसे पहले हमें कोण निकालना होगा। कब निकालना वाला? दोनों सुइयों के बीच में जब 7:20 का समय दे रखा हो। सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो सभी को पता है, 11 इंटू मिनट वाला फॉर्मूला लगाना है, -60 इंटू घंटे बटा कितना? 2। ठीक है, बटा कितना? 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 इंटू मिनट कितनी है? 20, -6 इंटू घंटे कितने हैं? 7, बटा कितना होगा? तो बटा 2। मोड लगाते चलेंगे। 11 दूना 22 यानी 220, -6×7=42 यानी 420, बटा कितना होगा? 2 होगा। मोड में आएगा। यहाँ पर देखो माइनस करोगे तो मोड में कितना आएगा? 200 बटा 2। अब मोड हटाओगे तो क्या प्लस में हो जाएगा? तो 200 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा, यानी 100 डिग्री। अब ये 100 तो डिग्री में आ गया, इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखो 100 तो डिग्री है, इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? π/180 से गुणा करना होगा। जो डिग्री का दे रखा है उसको क्या करना होगा? π/180 से गुणा करना होगा। तो 100 डिग्री था हमारे पास, इसको π/180 से गुणा किया तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 चला गया, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटा तो 5 बार, तो हमारे पास आया 5π/9।
5π/9 कौन से ऑप्शन में है? 5π/7 है, तो ये गलत हो गया। 7 ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो उसको π/18 से π/180 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।